नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के पाताल खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। शत्रुघ्न आदि का घोड़े सहित आरण्य मुनि के आश्रम पर जाना, मुनि की आत्मकथा में रामायण का वर्णन और अयोध्या में जाकर उनका श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में मिल जाना। शेष जी कहते हैं, राक्षसों द्वारा अपहरण किए हुए घोड़े को पाकर पुष्कल सहित राजा शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। दुर्जय दैत्य विंध्योन्माली के मारे जाने पर समस्त देवता निर्भय हो गए। उन्हें बड़ा सुख मिला। तदनंतर शत्रुघ्न ने उस उत्तम अश्व को छोड़ा। फिर तो वह उत्तर दिशा में भ्रमण करने लगा। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण श्रेष्ठ रथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही उसकी रक्षा में नियुक्त थे। घूमता घामता वह नर्मदा के तट पर जा पहुंचा, जहां बहुत से ऋषि महर्षि निवास करते हैं। नर्मदा का जल ऐसा जान पड़ता था मानो पानी के ब्याज से नील रत्नों का रस ही दिखाई दे रहा हो। वहां तट पर उन्होंने एक पुरानी पर्णशाला देखी जो पलाश के पत्तों से बनी हुई थी और नर्मदा की लहरें उसे अपने जल से सींच रही थी। शत्रुघ्न जी संपूर्ण धर्म, अर्थ, कर्म और कर्तव्य के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने सर्वज्ञ एवं नीति कुशल मंत्री सुमति से पूछा, मंत्रीवर बताओ, यह पवित्र आश्रम किसका है? सुमति ने कहा, महाराज, यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं जो संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान है। इनका दर्शन करके हम लोगों के समस्त पाप धुल जाएंगे। इसलिए तुम इन्हें प्रणाम करके इन्हीं से पूछो, ये तुम्हें सब कुछ बता देंगे। इनका नाम आरण्यक है। ये श्री रघुनाथ जी के चरणों के सेवक हैं तथा उनके चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन करने के लिए सदा लोलुप बने रहते हैं। इन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की है और ये समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। सुमति का यह धर्मयुक्त वचन सुनकर शत्रुघ्न जी थोड़े सेवकों को साथ ले मुनि का दर्शन करने के लिए गए। पास जा उन सभी वीरों ने विनीत भाव से मस्तक झुकाकर तापसों में श्रेष्ठ आरण्यक मुनि को नमस्कार किया। मुनि ने उन सब लोगों से पूछा, आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं तथा कैसे यहाँ पधारे हैं? ये सब बातें स्पष्ट रूप से बताइए। सुमति ने कहा, मुने, ये सब लोग रघुकुल नरेश के अश्व की रक्षा कर रहे हैं। वे इस समय सब सामग्रियों से युक्त अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। आरण्यक बोले, सब सामग्रियों को एकत्रित करके भांति भांति के सुंदर यज्ञों का अनुष्ठान करने से क्या लाभ? वे तो अत्यंत अल्प पुण्य प्रदान करने वाले हैं तथा उनसे क्षणभंगुर फल की ही प्राप्ति होती है। स्थिर ऐश्वर्य पद को देने वाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान श्री रघुवीर ही हैं। जो लोग उन भगवान को छोड़कर दूसरे की पूजा करते हैं वे मूर्ख हैं। जो मनुष्यों के स्मरण करने मात्र से पहाड़ जैसे पापों का भी नाश कर डालते हैं, उन भगवान को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग और व्रत आदि के द्वारा क्लेश उठाते हैं। सकाम पुरुष अथवा निष्काम योगी भी जिनका अपने हृदय में चिंतन करते हैं तथा जो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वे भगवान श्री राम स्मरण करने मात्र से सारे पापों को दूर कर देते हैं। पूर्व काल की बात है, मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से ज्ञानी गुरु का अनुसंधान करता हुआ बहुत से तीर्थों में भ्रमण करता रहा, किंतु किसी ने मुझे भी तत्व का उपदेश नहीं दिया। उसी समय एक दिन भाग्यवश मुझे लोमश मुनि मिल गए। वे स्वर्गलोक से तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। उन महर्षि को प्रणाम करके मैंने पूछा, स्वामिन, मैं इस अद्भुत और दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भयंकर भव सागर के पार जाना चाहता हूँ। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए? मेरी यह बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ बोले, विप्रवर, एकाग्रचित होकर पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनो। संसार समुद्र से तरने के लिए दान, तीर्थ, व्रत, नियम, यम, योग तथा यज्ञ आदि अनेकों साधन हैं। ये सभी स्वर्ग प्रदान करने वाले हैं, किंतु महाभाग, मैं तुम्हें एक परम गोपनीय तत्व का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला और संसार सागर से पार उतारने वाला है। नास्तिक और श्रद्धाहीन पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए।
निंदक, शठ तथा भक्ति से द्वेष रखने वाले पुरुष के लिए भी इस तत्व का उपदेश करना मना है। जो काम और क्रोध से रहित है, जिसका चित्त शांत हो तथा जो भगवान श्री राम का भक्त हो, उसी के सामने इस गूढ़ तत्व का वर्णन करना चाहिए। यह समस्त दुखों का नाश करने वाला सर्वोत्तम साधन है। श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं, श्री राम से बढ़कर कोई व्रत नहीं, श्री राम से बड़ा कोई योग नहीं तथा श्री राम से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। श्री राम का स्मरण, जप और पूजन करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। उसे इस लोक और परलोक की उत्तम स्मृति मिलती है। श्री रघुनाथ जी संपूर्ण कामनाओं और फलों के दाता हैं। मन के द्वारा स्मरण और ध्यान करने पर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, जो संसार समुद्र से तारने वाली है। चांडाल भी श्री राम का स्मरण करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे जैसे वेद शास्त्र पारायण पुरुषों के लिए तो कहना ही क्या है। यह संपूर्ण वेद और शास्त्रों का रहस्य है, जिसे मैंने तुम पर प्रकट कर दिया। अब जैसा तुम्हारा विचार हो वैसा ही करो। एक ही देवता है श्री राम, एक ही व्रत है उनका पूजन, एक ही मंत्र है उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है उनकी स्तुति। अतः तुम सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का भजन करो। इससे तुम्हारे लिए यह महान संसार सागर गाय के खुर के समान तुच्छ हो जाएगा। महर्षि लोमश का वचन सुनकर मैंने पुनः प्रश्न किया, मुनिवर, मनुष्यों को भगवान श्री राम का ध्यान और पूजन कैसे करना चाहिए? यह सुनकर उन्होंने स्वयं श्री राम का ध्यान करते हुए मुझे सब बातें बताई। साधक को इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। रमणीय अयोध्या नगरी परम चित्र विचित्र मंडपों से शोभा पा रही है। उसके भीतर एक कल्प वृक्ष है, जिसके मूल भाग में परम मनोहर सिंहासन विराजमान है। वह सिंहासन बहुमूल्य मरकत मणि, सुवर्ण तथा नील मणि आदि से सुशोभित है और अपनी कांति से गहन अंधकार का नाश कर रहा है। वह सब प्रकार की मनोभिलषित समृद्धियों को देने वाला है। उसके ऊपर भक्तों का मन मोहने वाले श्री रघुनाथ जी बैठे हुए हैं। उनका दिव्य विग्रह दुर्वा दल के समान श्याम है, जो देवराज इंद्र के द्वारा पूजित होता है। भगवान का सुंदर मुख अपनी शोभा से राका के पूर्ण चंद्र की कमनीय कांति को भी तिरस्कृत कर रहा है। उनका तेजस्वी ललाट अष्टमी के अर्धचंद्र की सुषमा धारण करता है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पा रहे हैं। मुकुट की मणियों से उनका मुखमंडल उद्भासित हो रहा है। कानों में पहने हुए मकराकार कुंडल अपने सौंदर्य से भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। मूंगे के समान सुंदर कांति धारण करने वाले लाल लाल ओंठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। चंद्रमा की किरणों से होड़ लगाने वाली दंत पंक्तियों तथा जपा पुष्प के समान रंग वाली जिह्वा के कारण उनके श्रीमुख का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। शंख के आकार वाला कमनीय कंठ, जिसमें ऋक आदि चारों वेद तथा संपूर्ण शास्त्र निवास करते हैं, उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहा है। श्री रघुनाथ जी सिंह के समान ऊंचे और मांसल कंधे वाले हैं। वे केयूर एवं कड़ों से विभूषित विशाल भुजाएं धारण किए हुए हैं। उनकी दोनों बाहें अंगूठी में जड़े हुए हीरे की शोभा से देदीप्यमान और घुटनों तक लंबी है। विस्तृत वक्ष स्थल लक्ष्मी के निवास से शोभा पा रहा है। श्रीवत्स आदि चिन्हों से अंकित होने के कारण भगवान अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। महान उदर, गहरी नाभि तथा सुंदर कटी भाग उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नों की बनी हुई करधनी के कारण श्री अंगों की सुषमा बहुत बढ़ गई है। निर्मल उरु और सुंदर घुटने भी सौंदर्य वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। भगवान के चरण, जिनका योगी लोग ध्यान करते हैं, बड़े कोमल हैं। उनके तलवे में वज्र, अंकुश और यव आदि की उत्तम रेखाएं हैं। उन युगल चरणों से श्री रघुनाथ जी के विग्रह की बड़ी शोभा हो रही है। इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार सागर से तर जाओगे। जो मनुष्य प्रतिदिन चंदन आदि सामग्रियों से इच्छानुसार श्री रामचंद्र जी का पूजन करता है, उसे इहलोक और परलोक की उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। तुमने श्री राम के ध्यान का प्रकार पूछा था।
सो मैंने तुम्हें बता दिया, इसके अनुसार ध्यान करके भव सागर के पार हो जाओ। आरण्यक ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे पुनः कुछ प्रश्न करता हूँ, मुझे उनका उत्तर दीजिए। महामते, गुरुजन अपने सेवक पर कृपा करके उन्हें सब बातें बता देते हैं। महाभाग, आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते हैं वे श्री राम कौन हैं तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, श्री राम ने किस लिए अवतार लिया था, वे क्यों मनुष्य शरीर में प्रकट हुए थे, आप मेरा संदेह निवारण करने के लिए सब बातों को शीघ्र बताइए। मुनि के परम कल्याणमय वचन सुनकर महर्षि लोमश ने श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। वे बोले, योगेश्वरों के ईश्वर भगवान ने संपूर्ण लोगों को दुखी जानकर संसार में अपनी कीर्ति फैलाने का विचार किया। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि जगत के मनुष्य मेरी कीर्ति का गान करके घोर संसार से तर जाएंगे। यह समझकर भक्तों का मन लुभाने वाले दया सागर भगवान ने 4 विग्रहों में अवतार धारण किया। साथ ही उनकी हलादिनी शक्ति लक्ष्मी भी अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में त्रेता युग आने पर सूर्य वंश में श्री रघुनाथ जी का पूर्णावतार हुआ। उनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि हुई। श्री राम के नेत्र कमल के समान शोभायमान थे। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने यौवन में प्रवेश किया। तत्पश्चात पिता की आज्ञा से दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के अनुगामी हुए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र को अर्पण कर दिया था। वे दोनों भाई जितेंद्रिय, धनुर्धर और वीर थे। मार्ग में जाते समय उन्हें भयंकर वन के भीतर ताड़का नाम की राक्षसी मिली। उसने उनके रास्ते में विघ्न डाला। तब महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को परलोक भेज दिया। गौतम पत्नी अहल्या, जो इंद्र के साथ संपर्क करने के कारण पत्थर हो गई थी, श्री राम के चरण स्पर्श से पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। विश्वामित्र का यज्ञ प्रारंभ होने पर श्री रघुनाथ जी ने अपने श्रेष्ठ बाणों से मारीच को घायल किया और सुबाहु को मार डाला। तदनंतर राजा जनक के भवन में रखे हुए शंकर जी के धनुष को तोड़ा। उस समय श्री रामचंद्र जी की अवस्था 15 वर्ष की थी। उन्होंने 6 वर्ष की अवस्था वाली मिथिलेश कुमारी सीता को, जो परम सुंदरी और अयोनिजा थी, वैवाहिक विधि के अनुसार ग्रहण किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी 12 वर्षों तक सीता के साथ रहे। 27वें वर्ष की उम्र में उन्हें युवराज बनाने की तैयारी हुई। इसी बीच में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। उनमें से एक के द्वारा उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि श्री राम मस्तक पर जटा धारण करके 14 वर्षों तक वन में रहें, तथा दूसरे वर के द्वारा यह मांगा कि मेरे पुत्र भरत युवराज बनाए जाएं। राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात्रि तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट पर पहुंचकर अपने लिए रहने का स्थान बनाया। इस प्रकार वहां 12 वर्ष बीत गए। तदनंतर 13वें वर्ष के आरंभ में वे पंचवटी में जाकर रहने लगे। महामुने, वहां श्री राम ने लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा नाम की राक्षसी को उसकी नाक कटाकर कुरूप बना दिया। तत्पश्चात वे जानकी के साथ वन में विचरण करने लगे। इसी बीच में अपने पापों का फल उदय होने पर 10 मस्तकों वाला राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए वहां आया और माघ कृष्ण अष्टमी को वृंद नामक मुहूर्त में, जब श्री राम और लक्ष्मण आश्रम पर नहीं थे, उन्हें हर ले गया। उनके द्वारा अपहरण होने पर देवी सीता कुररी की भांति विलाप करने लगी। हा राम, मुझे राक्षस हर कर लिए जा रहा है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। रावण काम के अधीन होकर जनक किशोरी सीता को लिए जा रहा था। इतने ही में पक्षी राज जटायु वहां आ पहुंचे। उन्होंने राक्षस राज रावण के साथ युद्ध किया, किंतु स्वयं ही उनके हाथ से मारे जाकर धरती पर गिर पड़े। इसके बाद 10वें महीने में मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी के दिन संपाति ने वानरों को इस बात की सूचना दी कि सीता देवी रावण के भवन में निवास कर रही है। फिर एकादशी को हनुमान जी महेंद्र पर्वत से उछलकर 100 योजन चौड़ा समुद्र लांग गए
उस रात में वे लंकापुरी के भीतर सीता की खोज करते रहे। रात्रि के अंतिम भाग में हनुमान जी को सीता का दर्शन हुआ। द्वादशी के दिन वे शिंशपा नामक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी दिन रात में जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई। फिर त्रयोदशी को अक्ष आदि के साथ उनका युद्ध हुआ। चतुर्दशी के दिन इंद्रजित ने आकर ब्रह्मास्त्र से उन्हें बांध लिया। इसके बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी और उसी आग के द्वारा उन्होंने लंकापुरी को जला डाला। पूर्णिमा को वे पुनः महेंद्र पर्वत पर आ गए। फिर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 5 दिन उन्होंने मार्ग में बिताए। छठे दिन मधुवन में पहुंचकर उसका विध्वंस किया और सप्तमी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर सीता जी का दिया हुआ चिन्ह उन्हें अर्पण किया तथा वहां का सारा समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और विजय नामक मुहूर्त में दोपहर के समय श्री रघुनाथ जी का लंका के लिए प्रस्थान हुआ। श्री रामचंद्र जी यह प्रतिज्ञा करके कि मैं समुद्र को लांघकर राक्षस राज रावण का वध करूंगा, दक्षिण दिशा की ओर चले। उस समय सुग्रीव उनके सहायक हुए। 7 दिनों के बाद समुद्र के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को ठहराया। पौष शुल्क प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक श्री रघुनाथ जी सेना सहित समुद्र तट पर टिके रहे। चतुर्थी को विभीषण आकर उनसे मिले। फिर पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार हुआ। इसके बाद श्री राम ने 4 दिनों तक अनशन किया। फिर समुद्र से वर मिला और उसने पार जाने का उपाय भी दिखा दिया। तदनंतर दशमी को सेतु बांधने का कार्य आरंभ होकर त्रयोदशी को समाप्त हुआ। चतुर्दशी को श्री राम ने सुवेल पर्वत पर अपनी सेना को ठहराया। पूर्णिमा से द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र के पार हुई। समुद्र पार करके लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानर राज की सेना साथ ले सीता के लिए लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। द्वितीया के दशमी पर्यंत 8 दिनों तक सेना का घेरा पड़ा रहा। एकादशी के दिन शुक और सारण सेना में घुस आए थे। पौष कृष्ण द्वादशी को शार्दुल के द्वारा वानर सेना की गणना हुई। साथ ही उसने प्रधान वानरों की शक्ति का भी वर्णन किया। शत्रु सेना की संख्या जानकर रावण ने त्रयोदशी से अमावस्या पर्यंत 3 दिनों तक लंकापुरी में अपने सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद दूत बनकर रावण के दरबार में गए। उधर रावण ने माया के द्वारा सीता को उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया। माघ की द्वितीया से लेकर अष्टमी पर्यंत 7 दिनों तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध होता रहा। माघ शुक्ल नवमी को रात्रि के समय इंद्रजित ने युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया। इससे प्रधान वानर जब सब ओर से व्याकुल और उत्साहहीन हो गए तो दशमी को नागपाश का नाश करने के लिए वायुदेव ने श्री रामचंद्र जी के कान में गरुड़ के मंत्र का जप और उनके स्वरूप का ध्यान बता दिया। ऐसा करने से एकादशी को गरुड़ जी का आगमन हुआ। फिर द्वादशी को श्री रामचंद्र जी के हाथ से धूम्राक्ष का वध हुआ। त्रयोदशी को भी उन्हीं के द्वारा कंपन नाम का राक्षस युद्ध में मारा गया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिन में नील के द्वारा प्रहस्त का वध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीया से चतुर्थी पर्यंत 3 दिनों तक तुमुल युद्ध करके श्री राम ने रावण को रणभूमि से भगा दिया। पंचमी से अष्टमी तक 4 दिनों में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और जागने पर उसने आहार ग्रहण किया। फिर नवमी से चतुर्दशी पर्यंत 6 दिनों तक युद्ध करके श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। उसने बहुत से वानरों को भक्षण कर लिया था। अमावस्या के दिन कुंभकर्ण की मृत्यु के शोक से रावण ने युद्ध को बंद रखा। उसने अपनी सेना पीछे हटा ली। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक 4 दिनों के भीतर विषतंतु आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक के युद्ध में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मौत के घाट उतारे गए। उसके बाद 3 दिनों में मकराक्ष का वध हुआ। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन इंद्रजित ने लक्ष्मण पर विजय पाई। फिर
तृतीया से सप्तमी तक 5 दिन लक्ष्मण के लिए दवा आदि के प्रबंध में व्यग्र रहने के कारण श्री राम ने युद्ध को बंद रखा। तदनंतर त्रयोदशी पर्यंत 5 दिनों तक युद्ध करके लक्ष्मण ने विख्यात बलशाली इंद्रजित को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को दशग्रीव रावण ने यज्ञ की दीक्षा ली और युद्ध को स्थगित रखा। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक रावण युद्ध करता रहा। उसमें 5 दिनों के भीतर बहुत से राक्षसों का विनाश हुआ। षष्ठी से अष्टमी तक महापार्शव आदि राक्षस मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री राम ने क्रोध में भरकर दशशीष को मार भगाया। फिर अंजना नंदन हनुमान जी लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए द्रोण पर्वत उठा लाए। दशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने भयंकर युद्ध किया, जिसमें असंख्य राक्षसों का संहार हुआ। एकादशी के दिन इंद्र के भेजे हुए मातली नामक सारथी श्री रामचंद्र जी के लिए रथ ले आए और उसे युद्ध क्षेत्र में भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री रघुनाथ जी को अर्पण किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी चैत्र शुक्ल द्वादशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 18 दिन रोष पूर्वक युद्ध करते रहे। अंततोगत्वा उस द्वैरथ युद्ध में राम ने रावण का वध किया। उस तुमुल संग्राम में श्री रघुनाथ जी ने ही विजय प्राप्त की। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन होते हैं। इनके भीतर केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिनों तक संग्राम चलता रहा। रावण आदि राक्षसों का दाह संस्कार अमावस्या के दिन हुआ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी युद्ध भूमि में ही ठहरे रहे। द्वितीया को लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया गया। तृतीया को सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और देवताओं से वर मिला। इस प्रकार लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने लंकापति रावण को थोड़े ही दिनों में मारकर परम पवित्र जनक किशोरी सीता को ग्रहण किया, जिन्हें राक्षस ने बहुत कष्ट पहुंचाया था। जानकी जी को पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे लंका से लौटे। वैशाख शुक्ल चतुर्थी को पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वे आकाश मार्ग से पुनः अयोध्यापुरी की ओर चले। वैशाख शुक्ल पंचमी को भगवान श्री राम अपने दल बल के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आए और 14वां वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी को नंदी ग्राम में जाकर भरत से मिले। फिर सप्तमी को अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ। मिथिलेश कुमारी सीता को अधिक दिनों तक राम से अलग होकर रावण के यहाँ रहना पड़ा था। 42वें वर्ष की उम्र में श्री रामचंद्र जी ने राज्य ग्रहण किया। उस समय सीता की अवस्था 33 वर्ष की थी। रावण का संहार करने वाले भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद पुनः अपनी पुरी अयोध्या में प्रविष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात वे भाइयों के साथ राज्य कार्य देखने लगे। श्री रघुनाथ जी के राज्य करते समय ही अगस्त्य जी, जो एक अच्छे वक्ता हैं तथा जिनकी उत्पत्ति कुंभ से हुई है, उनके पास पधारेंगे। उनके कहने से श्री रघुनाथ जी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। सुव्रत भगवान का यह यज्ञ संबंधी अश्व तुम्हारे आश्रम पर आवेगा तथा उसकी रक्षा करने वाले योद्धा भी बड़े हर्ष के साथ तुम्हारे आश्रम पर पधारेंगे। उनके सामने तुम श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथा सुनाओगे तथा उन्हीं लोगों के साथ अयोध्यापुरी को भी जाओगे। द्विज श्रेष्ठ, अयोध्या में कमल नयन श्री राम का दर्शन करके तुम तत्काल ही संसार सागर से पार हो जाओगे। मुनि श्रेष्ठ लोमश सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मुझसे उपयुक्त बातें कहकर पूछा, आरण्यक, तुम्हें अपने कल्याण के लिए और क्या पूछना है? तब मैंने उनसे कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मुझे भगवान श्री राम के अद्भुत चरित्र का पूर्ण ज्ञान हो गया। अब आप ही के प्रसाद से मैं उनके चरण कमलों को भी प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर मैंने मुनीश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात वे चले गए। उन्हीं की कृपा से मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजन विधि भी प्राप्त हुई। तब से मैं सदा ही श्री राम के चरणों का चिंतन करता हूँ तथा आलस्य छोड़कर बारंबार उन्हीं के चरित्र का गान करता रहता हूँ। उनके गुणों का गान मेरे चित्त को लुभाए रहता है। मैं उसके द्वारा दूसरे लोगों को भी पवित्र किया करता हूँ तथा मुनि के वचनों का बारंबार स्मरण करके भगवत दर्शन की उत्कंठा से पुलकित हो उठता हूँ।
इस पृथ्वी पर मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और परम सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखने की जो अभिलाषा है वह निश्चय ही पूर्ण होगी। अतः सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का ही भजन करना चाहिए। संसार समुद्र के पार जाने की इच्छा से सब लोगों को श्री रघुनाथ जी की ही वंदना करनी चाहिए। अच्छा, अब तुम लोग बताओ किस लिए यहाँ आए हो? कौन धर्मात्मा राजा अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है? ये सब बातें यहाँ बतलाकर अश्व की रक्षा के लिए जाओ और श्री रघुनाथ जी के चरणों का निरंतर स्मरण करते रहो। आरण्यक मुनि के ये वचन सुनकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। वे श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए उनसे बोले, ब्रह्म ऋषिवर, इस समय आपका दर्शन पाकर हम सब लोग पवित्र हो गए, क्योंकि आप श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाकर यहाँ सब लोगों को पवित्र करते रहते हैं। आपने हम लोगों से जो कुछ पूछा है वह सब हम बता रहे हैं। आप हमारे यथार्थ वचन को श्रवण करें। महर्षि अगस्त्य जी के कहने से भगवान श्री राम ही सब सामग्री एकत्रित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उन्हीं का यज्ञ संबंधी अश्व यहाँ आया है और उसी की रक्षा करते हुए हम सब लोग भी अश्व के साथ ही आपके आश्रम पर आ पहुँचे हैं। महामते, यही हमारा वृतांत है। आप इसे हृदयंगम करें। रसायन के समान मन को प्रिय लगने वाला यह उत्तम वचन सुनकर राम भक्त ब्राह्मण आरण्यक मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे कहने लगे, आज मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष में फल आ गया। वह उत्तम शोभा से संपन्न हो गया। मेरी माता ने जिसके लिए मुझे उत्पन्न किया था वह शुभ उद्देश्य आज पूरा हो गया। आज तक भविष्य के द्वारा मैंने जो हवन किया है उस अग्निहोत्र का फल आज मुझे मिल गया, क्योंकि अब मैं श्री रामचंद्र जी के युगल चरणार बिंदों का दर्शन करूंगा। आहा, जिनका मैं प्रतिदिन अपने हृदय में ध्यान करता था, वे मनोहर रूपधारी अयोध्या नाथ भगवान श्री राम निश्चय ही मेरे नेत्रों के समक्ष होकर दर्शन देंगे। हनुमान जी मुझे हृदय से लगाकर मेरी कुशल पूछेंगे। वे संतों के शिरोमणि हैं। मेरी भक्ति देखकर उन्हें बड़ा संतोष होगा। आरण्यक मुनि के ये वचन सुनकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं ही हनुमान हूँ। स्वामिन, मैं आपका सेवक हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। मुनीश्वर, मुझे श्री रघुनाथ जी के दास की चरण धूलि समझिए। हनुमान जी श्री राम भक्त होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहे थे। उनकी उपयुक्त बातें सुनकर आरण्यक मुनि को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। दोनों के हृदय से प्रेम की धारा फूटकर बह रही थी। दोनों ही आनंद सुधा में निमग्न होकर शिथिल एवं चित्र लिखित से प्रतीत हो रहे थे। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के प्रेम से दोनों का ही मानस भरा हुआ था। अतः दोनों ही बैठकर आपस में भगवान की मनोहारिणी कथाएं कहने लगे। मुनि श्रेष्ठ आरण्यक श्री राम के चरणों का ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी ने उनसे एक मनोहर वचन कहा, महर्षि, ये श्री रघुनाथ जी के भ्राता महावीर शत्रुघ्न आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये उद्भट वीरों से सेवित भरत कुमार पुष्कल भी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं तथा इधर की ओर जो ये महान बली और अनेक गुणों से विभूषित सज्जन खड़े हैं, इन्हें श्री रघुनाथ जी के मंत्री समझिए। अत्यंत भयंकर योद्धा महायशस्वी राजा सुबाहु भी आपको प्रणाम करते हैं। ये श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का मकरंद पान करने वाले मधुकर हैं। ये राजा सुमद हैं, जिन्हें पार्वती जी ने श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति प्रदान की है, जिससे ये संसार समुद्र से पार हो चुके हैं। ये भी आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। जिन्होंने अपने सेवक के मुख से श्री रामचंद्र जी के अश्व को आया हुआ सुनकर अपना सारा राज्य ही भगवान को समर्पण कर दिया, वे राजा सत्यवान भी पृथ्वी पर माथा टेक कर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हनुमान जी के ये वचन सुनकर आरण्यक मुनि ने बड़े आदर के साथ सबको हृदय से लगाया और फल मूल आदि के द्वारा सबका स्वागत सत्कार किया। फिर शत्रुघ्न आदि सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महर्षि के आश्रम पर निवास किया। प्रातःकाल नर्मदा में नित्य कर्म करके वे महान उद्योगी सैनिक आगे जाने को उद्यत हुए।
शत्रुघ्न ने आरण्यक मुनि को पालकी पर बिठाकर अपने सेवकों द्वारा उन्हें श्री रघुनाथ जी की निवासभूत अयोध्यापुरी को पहुंचवा दिया। सूर्यवंशी राजाओं ने जिसे अपना निवास स्थान बनाया था, उस अवधपुरी को दूर से ही देखकर आरण्यक मुनि सवारी से उतर पड़े और श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से पैदल ही चलने लगे। जन समुदाय से शोभा पाने वाली उस रमणीय नगरी में पहुंचकर उनके मन में श्री राम को देखने के लिए हजार हजार अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। थोड़ी ही देर में वहां यज्ञ मंडप से सुशोभित सरयू के पावन तट पर उन्हें श्री रामचंद्र जी की झांकी हुई। भगवान का श्री विग्रह दुर्वा दल के समान श्याम सुंदर दिखाई देता था। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे अपने कटिभाग में मृग श्रृंग धारण किए हुए थे। व्यास आदि महर्षि उन्हें घेरकर विराजमान थे और बहुत से शूरवीर उनकी सेवा में उपस्थित थे। उनके भाई पार्श्व भागों में भरत और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण खड़े थे तथा श्री रघुनाथ जी दीन जनों को मुंह मांगा दान दे रहे थे। भगवान का दर्शन करके आरण्यक मुनि ने अपने को कृतार्थ माना। वे कहने लगे, आज मेरे नेत्र सफल हो गए, क्योंकि ये श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। मैंने जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था वह आज सार्थक हो गया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानकर इस समय मैं अयोध्यापुरी में आ पहुंचा हूँ। इस प्रकार हर्ष में भरकर उन्होंने बहुत सी बातें कही। श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करके उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया। इस अवस्था में वे रमानाथ भगवान श्री राम के समीप गए, जो दूसरों के लिए अगम्य है तथा विचार परायण योगेश्वरों से भी जो बहुत दूर है। भगवान के निकट पहुंचकर वे बोल उठे, आहा, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के चरण मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान है। अब मैं श्री रामचंद्र जी को देखकर इनसे वार्तालाप करके अपनी वाणी को पवित्र बनाऊंगा। श्री रामचंद्र जी भी अपने तेज से जाज्वल्यमान तपोमूर्ति विप्रवर आरण्यक मुनि को आया देख उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। वे बड़ी देर तक उनके चरणों में मस्तक झुकाए रहे। देवता और असुर अपनी मुकुटमणियों से जिनके युगल चरणों की आरती उतारते हैं, वे ही प्रभु श्री रघुनाथ जी मुनि के पैरों पर पड़कर कहने लगे, ब्राह्मण देव, आज आपने मेरे शरीर को पवित्र कर दिया। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महातपस्वी आरण्यक मुनि ने राजाओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को चरणों में पड़ा देख उनका हाथ पकड़कर उठाया और अपने प्रियतम प्रभु को छाती से लगा लिया। कौसल्यानंदन श्री राम ने ब्राह्मण को मणि निर्मित ऊंचे आसन पर बिठाया और स्वयं ही जल लेकर उनके दोनों पैर धोए। फिर चरणोदक लेकर भगवान ने उसे अपने मस्तक पर चढ़ाया और कहा, आज मैं अपने कुटुंब और सेवकों सहित पवित्र हो गया। तत्पश्चात देवाधिदेवों से सेवित श्री रघुनाथ जी ने मुनि के ललाट में चंदन लगाया और उन्हें दूध देने वाली गौ दान की। फिर मनोहर वचनों में कहा, स्वामिन, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ। आपके चरण यहाँ आ गए, इससे अब यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। मेरे अश्वमेध यज्ञ को आपने चरणों से पवित्र कर दिया। राजाधिराजों से सेवित श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर आरण्यक मुनि ने हंसते हुए मधुर वाणी में कहा, स्वामिन, आप ब्राह्मणों के हितैषी और इस पृथ्वी के रक्षक हैं, अतः यह वचन आप ही के योग्य है। महाराज, वेदों के पारगामी ब्राह्मण आपके ही विग्रह हैं। यदि आप ब्राह्मणों की पूजा आदि कर्तव्य कर्मों का आचरण करेंगे तो अन्य सब राजा भी ब्राह्मणों का आदर करेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि आपके नाम का स्मरण करता है तो वह संपूर्ण पापों के महासागर को पार करके परम पद को प्राप्त होता है। सभी वेदों और इतिहासों का यह स्पष्ट सिद्धांत है कि राम नाम का जो स्मरण किया जाता है वह पापों से उद्धार करने वाला है। श्री रघुनाथ जी ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी तभी तक गर्जना करते हैं जब तक आपके नामों का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। महाराज, आपके नामों की गर्जना सुनकर महापातक रूपी गजराज कहीं छिपने के लिए स्थान ढूंढते हुए भाग खड़े हुए हैं। श्री राम, आपकी कथा सुनकर सब लोग पवित्र हो जाएंगे। पूर्व काल में जब कि सत्य युग चल रहा था, मैंने गंगा तीर पर निवास करने वाले पुराण वेता ऋषियों के मुख से यह बात सुनी थी।
महान पाप करने के कारण कातर हृदय वाले पुरुषों को तभी तक पाप का भय बना रहता है जब तक वे अपनी जिह्वा से परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं करते। अतः श्री रामचंद्र जी, इस समय मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन से मेरे संसार बंधन का नाश सुलभ हो गया। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने उनका पूजन किया। उस समय सभी महर्षि उन्हें साधुवाद देने लगे। इसी बीच में वहाँ जो अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी उसे मैं बतला रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ वात्स्यायन, तुम श्री राम के भजन में तत्पर रहने वाले हो, मेरी बातों को ध्यान देकर सुनो। आरण्यक मुनि को ध्यान में श्री रघुनाथ जी का जैसा स्वरूप दिखाई देता था, उसी रूप में महाराज श्री रामचंद्र जी को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। वे वहां बैठे हुए महर्षियों से बोले, मुनीश्वरों, आप लोग मेरे मनोहर वचन सुने। भला इस भूमंडल में मेरे जैसा सौभाग्यशाली मनुष्य कौन होगा। श्री रामचंद्र जी ने मुझे नमस्कार करके अपने श्री मुख से मेरा स्वागत एवं कुशल समाचार पूछा। अतः आज मेरी समानता करने वाला न कोई है, न हुआ है और न होगा। श्रुतियां भी जिसके चरण कमलों की रज को सदा ही ढूंढा करती है, उन्हीं भगवान ने आज मेरे चरणों का जल पीकर अपने को पवित्र माना है। ऐसा कहते कहते उनका ब्रह्मरंध्र फूट गया तथा उनसे जो तेज निकला वह श्री रघुनाथ जी में समा गया। इस प्रकार सरयू के तटवर्ती यज्ञ मंडप में सब लोगों के देखते देखते आरण्यक मुनि को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। उस समय आकाश में तुर्य और वीणा आदि बाजे बजने लगे। भगवान के आगे फूलों की वर्षा हुई। दर्शकों के लिए यह विचित्र एवं अद्भुत घटना थी। मुनियों ने भी यह दृश्य देखकर मुनीश्वर आरण्य की प्रशंसा करते हुए कहा, ये मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ हो गए, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में मिल गए हैं। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।